तो आज है 21 नवंबर, हफ्ते का था आखिरी कारोबारी दिन और 21 नवंबर ये डेट बेहद महत्वपूर्ण पिछले कई दिनों से रही है। क्योंकि 21 नवंबर को खबर जो आ रही थी निकल के वो ये कि 21 नवंबर को इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो सकती है और अगर ये ट्रेड डील नहीं होती है तो बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पिछले अगर 9 ट्रेडिंग सेशन हम देखें तो 9 में से 8 ट्रेडिंग सेशन में हम पॉजिटिव नजर आए हैं, यानी कि हरे निशान पर क्लोजिंग होते हुए नजर आई है। सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन था जहां पर क्लोजिंग लाल निशान के साथ होते हुए नजर आई थी। और इसी संभावना के चलते, जो संभावना थी कि 21 नवंबर को इंडिया यूएस ट्रेड डील हो सकती है, उसी संभावना के बूते पर पिछले 3 दिन से बाजार 26,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ भी नजर आया। लेकिन क्योंकि ये डील नहीं हुई तो आज यानी कि 21 नवंबर को बाजार में भारी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है और बाजार करीब करीब आधा % गिरकर बंद होता हुआ नजर आया है। तो चलिए अब एक एक करके नजर डाल लेते हैं इंडेक्स वाइज। और पहले आपको एडवांस डिक्लाइन के बारे में अगर बात करें तो ये रेशियो काफी ज्यादा यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। चढ़ने वाले शेयरों की संख्या 700 के आसपास रही है, जबकि गिरने वाले शेयरों की संख्या इसके सामने 2300 के आसपास रही है। तो यहां पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंटेंसिटी कितनी यहां पर नजर आ रही है गिरावट के अंदर। तो चलिए एक एक करके इंडेक्स वाइज देखते हैं। सेंसेक्स में करीब करीब आधा % की यहां पर गिरावट देखने को मिली। निफ्टी में भी आधा % की गिरावट रही। मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप में यहां पर ज्यादा प्रेशर नजर आया। करीब करीब 1.25% दोनों गिरकर बंद हुए। निफ्टी आईटी आधा % और बैंक निफ्टी इसमें 0.25% के आसपास की आज गिरावट यहां पर देखने को मिली है। निफ्टी गेनर्स में अगर बात करें तो पहला नाम आता है मैक्स हेल्थ का। इसमें करीब करीब 1.25% की तेजी रही। इंडिगो में 1% से ज्यादा की तेजी रही। मारुति 1% की तेजी यहां पर रही और एमएनएम में 0.25% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में हिंडाल्को सबसे ऊपर रहा, 0.3% की गिरावट यहां पर रही। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% ये भी गिरकर बंद होते हुए नजर आए। इसके अलावा बजाज फाइनेंस इसमें भी 2.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में इंडस इंड बैंक 2% से ज्यादा की तेजी यहां पर रही। पेज इंडस्ट्रीज 0.1% के आसपास की तेजी रही। जीएमआर एयरपोर्ट्स आधा % से ज्यादा की तेजी यहां पर और बाइकॉन में भी आधा % की तेजी आज देखने को मिली बाजार में। मिड कैप लूजर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 4.5% के आसपास की गिरावट यहां पर रही। भारतीय हेक्सा में 0.4% की गिरावट। ओबेरॉय रियल्टी करीब करीब 3.5% की गिरावट यहां पर रही और हिटाची एनर्जीज 3.5% के आसपास की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। स्मॉल कैप गेनर्स में 5 स्टार बिजनेस टॉप पर है यहां पर आज 4.25% से ज्यादा की तेजी यहां पर है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 2.25% के आसपास की तेजी। रैमको सीमेंट्स इसमें करीब करीब 1.25% की तेजी रही और सीईएससी इसमें भी 1.25% के आसपास की तेजी नजर आई। स्मॉल कैप लूजर्स में हिंदुस्तान कॉपर इसमें 4.25% के आसपास की गिरावट रही। एचबीएल इंजीनियरिंग में 0.4% की गिरावट। रेडिंगटन में 3.5% और जीआरएससी भी 3.5% गिरकर बंद होता हुआ यहां पर नजर आया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नजर डालेंगे हम एफएनओ गेनर में। तो इसमें इंडसइंड बैंक 2% तेजी। मारुति 1.25% से ज्यादा की तेजी रही। सम्मान कैपिटल करीब करीब 1.25% की तेजी और टाटा कंज्यूमर करीब 1% की तेजी यहां पर रही है। एफएनओ लूजर्स पर अगर हम नजर डालें तो एफएनओ लूजर्स में पहला नाम आता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का। करीब करीब 4.5% के आसपास की गिरावट यहां पर रही। जेएसडब्ल्यू एनर्जी इसमें भी प्रेशर देखने को मिला, 0.4% की गिरावट। ओबेरॉय रियल्टी 3.5% और हिटाची एनर्जी 3.5% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। खबरों में कौन से शेयर रहे तो इसमें पहला है मैक्स हेल्थ, इसमें करीब करीब 1.25% की तेजी रही। इंडसइंड बैंक 2%। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 0.4% के आसपास की गिरावट यहां पर रही। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में 4.5% के आसपास की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। 52 वीक्स हाई नया किसने टच किया, इसमें पहला नाम आता है भारतीय एयरटेल का। 0.31% की तेजी यहां पर रही। नया 52 वीक हाई टच किया। कैपिलरी टेक इसने लेटेस्ट इसकी लिस्टिंग है और इसने आज नया 52 वीक हाई भी टच किया। 5% से ज़्यादा की तेजी इसकी यहाँ पर देखने को मिली। आयशर मोटर्स में इसमें 0.19% की तेजी रही और जेएमआर एयरपोर्ट इसमें आधा % से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। 52 वीक लो में आता है बाटा इंडिया, 1% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर रही। क्राइजेक लिमिटेड 3% की गिरावट। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 1% की गिरावट और ईपैक इसमें भी 4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब सोमवार को बाजार में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो मार्केट एक्सपर्ट आशीष बहेती की निफ्टी को यहां पर निफ्टी को यहां पर बेचने की सलाह रहेगी और जिसके लिए स्टॉप लॉस 26,150 दिया गया है और टारगेट 25,850 का यहां पर सजेस्ट किया गया है आशीष बहेती की तरफ से। वहीं बैंक निफ्टी में आशीष बहेती की जो सलाह रहेगी वो भी बेचने की रहेगी। स्टॉप लॉस 59,50 का और टारगेट 58,500 का यहां पर दिया गया है।
अब नजर डालते हैं अगले हफ्ते के कुछ बड़े इवेंट्स पर जो बाजार पर असर डाल सकते हैं। तो इसमें 22 नवंबर को वीएलएस फाइनेंस की बायबैक पर बोर्ड बैठक होनी है। सोमवार को बाजार पर इसका असर देखने को मिल सकता है, स्टॉक पर असर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ 25 नवंबर को टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल्स नई सियरा एसयूवी भी लॉन्च करेगी, तो इसका भी असर यहां पर देखने को मिल सकता है। 26 नवंबर को यूके का ऑटम बजट पेश होगा और साथ ही 26 नवंबर को ही इन्फोसिस के बायबैक में हिस्से लेने का ये आखिरी दिन होगा। इसी के साथ एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग होनी है 26 नवंबर को। 28 नवंबर को जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आने हैं Q2 के, और 28 नवंबर को ही सुदीप फार्मा की भी लिस्टिंग होने वाली है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो बाजार पर सोमवार को और अगले हफ्ते असर डाल सकते हैं। तो आज बाजार में जो मुनाफा वसूली रही, प्रॉफिट बुकिंग रही, गिरावट रही, वो रही इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील ना होने की वजह से। लेकिन नजर रहेगी अगले हफ्ते पर कि क्या अगले हफ्ते इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील होती है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।